आता है द स्पार्क्स 1855 से 57 में। अब टैक्सेस जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे थे, इससे पीजेंट्स जो हैं वो परेशान हो गए थे। बंगाल में संथल्स थे, ट्राइबल रीजन था, उनको अपने लैंड से, उनकी ज़मीन से बाहर निकाला जा रहा था। 1855 में रिबेलियन हुआ, इनके खिलाफ विद्रोह हुआ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ मैसाकर किया गया यूरोपियंस को और उनके सपोर्टर्स को। तो बहुत ज़्यादा कंडीशन खराब थी, दंगे से हो रहे थे, लड़ाइयाँ हो रही थी, जो हमारे देश के लोग, अत्याचार हो रहा था ना हमारे देश के लोगों पे, उनकी ज़मीनें छीन ली जा रही थी, टैक्स लिया जा रहा था बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है आंदोलन कर दिया और काफ़ी ज़्यादा मारकाट हुई उसमें। डिस्कंटेंट जो है वो बढ़ने लगा था आर्मी में भी, क्योंकि इनकी आर्मी में भी हमारे देश के लोग जो है वो सर्व करते थे ना, काम करते थे। तो हमारे देश के जो लोग थे, सोल्जर्स थे, उनको बहुत ही कम मतलब सैलरी दी जाती थी। और जो ब्रिटेन के लोग थे, ब्रिटिशर्स थे, वो जो आर्मी में सर्व करते थे उनको बहुत ज़्यादा सैलरी दी जाती थी। और हमारे देश के लोगों को प्रमोशन भी नहीं दिया जाता था। अंग्रेज कहते थे सी क्रॉस करके दूसरे देशों में जाके भी लड़ना पड़ेगा, मगर सी क्रॉस करना, समुद्र पार करना तो धर्म भ्रष्ट करने जैसा था। तो लोग कहते थे हम अपने ये टोपी वाले जो हैं आए हैं ब्रिटेन वाले, इनके कहने पे हम अपना धर्म क्यों भ्रष्ट करने लगे, हम अपने एज ओल्ड कस्टम्स, पुराने जो रीति रिवाज हैं उनको कैसे हम लोग बर्बाद कर दें। फिर बात आती है वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, हमें इन अंग्रेजों को हमारे देश से बाहर निकाल के फेंक देना चाहिए। सिपाही मंगल पांडे जो थे, उन्होंने अटैक कर दिया था अपने एक ऑफिसर पे और इस वजह से मंगल पांडे को एग्जीक्यूट कर दिया गया था, उनको फांसी से लटका दिया गया था। कुछ इंग्लिशमैन जो हैं वो केयर करते थे कस्टम्स के बारे में लोगों के। अब क्या हुआ कि इनको पता लगा हमारे देश के सिपाहियों को कि जो ये लोग बंदूक चलाते हैं, पहले क्या होता था, बंदूक की जो बुलेट होती थी उसको अपने मुंह से ग्रीस सा लगा होता था, वो हटाना पड़ता था मुंह से, फिर बंदूक के अंदर गोली डाली जाती थी, फिर चलाई जाती थी। तो ये बात फैली कि उस ग्रीस जो बनती थी वो काऊ के, गाय के और सुअर के मांस से बनती थी। काऊ और पिग के जो होते हैं ना मांस, उनकी स्किन से बनाई जाती है। अब काऊ तो हिंदूज का बहुत ज्यादा वो है, पवित्र चीज है, और जो पिग है वो अच्छा नहीं मानते मुसलमान, उसको नहीं खाते हैं। तो दोनों के लिए दोनों का धर्म भ्रष्ट होने वाली बात हुई। तो दोनों ही सिपाहियों ने कहा, दोनों धर्म के, कि भाई हम काम नहीं करेंगे और हमें डिसीव किया गया है व्हाइट मैन के द्वारा, धोखा दिया गया है और अब हम इनके खिलाफ जो है आंदोलन छेड़ देंगे। फिर थाउजेंड ऑफ सिपाहीज, बहुत सारे जो सिपाही थे, उन्होंने रिवोल्ट कर दिया किसके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ, और उन्होंने अपनी मतलब ऑफिसर्स पे ही अटैक करना शुरू कर दिया। फिर इन लोगों ने soon chapatis were sent from villages to village to tell people that their emperor would want their service। फिर रोटियां पास की जाने लगी अलग अलग गाँव में, और ये बोल करके कि आपके जो राजा हैं आपके साथ की उन्हें जरूरत है। फिर सारे के सारे जो गांव वाले लोग हैं वो भी तैयार हो गए अपने राजा की हेल्प करने के लिए। राजा कौन था, बहादुर शाह जफर, मुगल एम्परर। तो अंग्रेजों के खिलाफ सब इकट्ठा हो गए। हिंदुओं ने क्या किया, लोटस जो है कमल का फूल ट्रांसपोर्ट किया, पास किया कि भाई हम रिवोल्ट करने वाले हैं, हम सब साथ हैं और मासेस के हेल्प, जो लोग हैं वो मदद करेंगे। जो पेट्रियट्स हैं, पेट्रियट कौन होते हैं, जो अपने देश के लिए लड़ाई करते हैं, देश से प्यार करते हैं, वो होते हैं पेट्रियट। तो पेट्रियट्स की मदद करेंगे। लोग भी तैयार हो गए, सिपाही भी तैयार हो गए। अब हो गया रिवोल्ट 1857 का। वायलेंट आउटब्रेक हुआ मेरठ में, मतलब लड़ाई छिड़ गई। हमारे देश के जो लोग थे उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ मतलब खुला मोर्चा खोल दिया और मारकाट स्टार्ट हो गई इनके खिलाफ। फिर क्या हुआ, सिपाही दिल्ली की तरफ बढ़े। लॉन्ग लिव आवर एम्परर बहादुर शाह, बहादुर शाह को अपना राजा घोषित किया और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। रिबेलियन स्प्रेड वाइडर, रिबेलियन जो था, ये जो मोर्चा खोला था लड़ाई का, वो जगह जगह फैलने लगा। काफी सारे जो लैंडलॉर्ड्स थे had lost their land because of British policies, they were sore। बहुत सारे लैंडलॉर्ड, जमींदारों की जो जमीन है वो ले ली थी वापस अंग्रेजों ने, क्योंकि वो कर नहीं अदा कर पाए थे, उनको भी बड़ा नाराज थे ब्रिटिशर्स से। तो व्हाइट मैन के खिलाफ वो सब भी क्या है, इकट्ठा हो गए लड़ने के लिए। व्हाइट मैन मतलब ब्रिटिशर्स। द फाइट फॉर फ्रीडम 1857। काफी और भी रूलर्स, पहले तो सिपाही जो थे
सिपाही बोलते थे ये लोग ब्रिटिश सिपाहियों को, वो लड़ने के लिए तैयार हुए थे। फिर काफी सारे राजा महाराजा भी, जैसे कि लखनऊ की बेगम हजरत महल, वो भी काफी ज्यादा चिड़ी हुई थी ब्रिटिशर्स से। उन्होंने कहा कि मैं भी अपनी किंगडम जो है वापस ले लूंगी इन गोरे लोगों से। इन्होंने भी अपसर्च को ज्वाइन कर लिया अंग्रेजों के खिलाफ। पॉपुलर लीडर्स जैसे कि मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद के, इन्होंने भी कहा हम सब इकट्ठे होंगे, अंग्रेज हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं, उनसे अपना देश वापस ले लेंगे। फिर अजीमुल्ला खान ने तात्या तोपे से कहा कि पेशवा नाना साहेब के तौर पर के बिहाफ में आप जो है हमारे जो इंडिपेंडेंस की वॉर है, आज़ादी की लड़ाई है, उसमें आप आगे बढ़िए। जो पैट्रियट्स हैं, जो देशभक्त हैं, वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं पूरे नॉर्थ इंडिया में, और हम भी यहाँ पर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करेंगे। 80 इयर्स के कुंवर सिंह थे जो बिहार के थे, उनको जो है उनके हार्ट में हार्ट नहीं, उनके वेस्ट में बुलेट लगी थी और फिर उनकी डेथ हो गई थी। उन्होंने लास्ट में बोला था, मदर गंगा दिस इज माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, मतलब ये मेरी आखिरी आहुति है आपके लिए। तो जो पूरी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी 1857 तक वाला जो पार्ट था, वो हम लोगों ने स्टार्टिंग से, जब से ब्रिटिशर्स आए और 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, वहां तक हमने इस चैप्टर में पूरा पढ़ लिया और ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। तो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक